मियांवाली में अमन दुश्मनों का वार, पसपा ईसा खेल कंडल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद। पेट्रोलिंग पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, शरपसंदों का हमला पसपा कर दिया। 2 दहशतगर्द मारे गए। आईजी पंजाब का कहना है 10 से 12 दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से हमला किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। माशी बहाली के इकदामात समरात अवाम को मिलने लगे। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी। पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे का मजीद इजाफा। पेट्रोल पर तेल कंपनीज का फी लीटर मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स मार्जिन में 41 पैसे का इजाफा। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6.47 पैसे से बढ़कर 6.94 पैसे हो गया। डीलर्स मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 7 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा, मस्तोंग और जोब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग। सरबराह पाक फौज का कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद क़ुव्वतों को मुल्क की मुआशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। ये दहशतगर्द और इनकी सहूलतकार खवारिज हैं जिनका मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। वो पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मन हैं। बुरी ताकतों के खिलाफ कौम की हिमायत से रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर ताकत का इस्तेमाल करती रहेंगी। मस्तोंग में फजा सोगवार सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जख्मों की ताब ना लाते हुए 8 जख्मी चल बसे। जांबहक अफराद की तादाद 60 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 30 लाशें नवाब गौस बख्श रईसानी अस्पताल और 22 DHQ मस्तोंग मुंतकिल की गई हैं। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी और DNA कराया जाएगा। जियो फेंसिंग भी होगी। आहू और सिस्कियों में शोहदा की तदफीन की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने हालिया दहशतगर्दी में रॉ को मुलवस करार दे दिया। कहा हमें मालूम है ये सब कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है। सबकी नानी एक और सबके पीछे रॉ है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को उनके बिलों से ढूंढेंगे। ये फसादी हैं, इस्लाम के नाम पर लोगों का खून बहा रहे हैं। इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पेशावर पुलिस ने खेतों से 10 RPG वाटर गोले और 7 रॉकेट्स बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद तखरीब कारी के लिए छुपाया गया था। चित्राल में कलदम TTP के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्जिमान से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई लाछागाई के इलाके में की गई। FBR की बड़ी कामयाबी, रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज्यादा टैक्स जमा कर लिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक जुलाई ता सितंबर मुकर्ररा टैक्स हदफ से 64 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे किए हैं। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को बता दिया। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF को टैक्स चोरों के खिलाफ इकदाम से आगाह कर दिया। मौजूदा प्रोग्राम की दूसरी किस्त पर अक्टूबर में मुज़ाकरात का इम्कान। IMF वफ़द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानूनी पेचीदगियों से निपटने की तैयारी। लीगी कायद की वापसी से कबल लाहौर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लाहौर में जलसे से खिताब और पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरेंडर करेंगे। मुस्लिम लीग नून का एस्टेब्लिशमेंट से ना टकराने की पॉलिसी अपनाने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों का जायजा। पार्टी सदर का कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली। तवज्जो आवाम के मसाइल से निकलने की तरफ थी, है और रहेगी। मरियम नवाज का नून लीग पंजाब के इजलास से खिताब कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ महंगाई से निजात की जमानत है। नून लीग आज शादरा में पावर शो करेगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे।
नवाज शरीफ को जरूर वापस आना चाहिए। उम्मीद है अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक उनकी तैयारी होगी। हम भी नवाज शरीफ का भरपूर वेलकम करेंगे। मौलाना फजल रहमान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स ज्यादा हैं। इस वक्त इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल है। इंजमाम के बाद फाटा की अवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। फाटा की अवाम से अरबों रुपए का वादा करके सिर्फ 80 करोड़ दी गए। पीटीआई ने हमेशा आवाम को गुमराह किया। पीटीआई को तो मुल्की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। कराची में रात गए पुलिस इन एक्शन। जेल चौरंगी के करीब मुकाबले में डाकू मारा गया। राहगीर जख्मी। कायदाबाद में 2 जख्मी समेत 3 डाकू पकड़े गए। सोहराब गोट, गन्ना मंडी, गुलशन इकबाल और औरंगी टाउन से 5 मुलजिमान जख्मी हालत में धर लिए गए। बफर जोन सेक्टर 15B के करीब शहरी की फायरिंग, 3 डकैत जख्मी, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मैमार, जमाली गोट, नीपा पुल पर डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। सईदाबाद से 2 साला बच्चा अगवा। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर मर्द और खातून आए और समीर को उठा कर ले गए। मिशन वर्ल्ड कप कौमी टीम आज फिर प्रैक्टिस करेगी। 3 अक्टूबर को दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। ग्रीन शर्ट्स का शाहीन आफरीदी और शादाब खान को भी आजमाने का फैसला। बैटिंग कॉम्बिनेशन फाइनल करने की कोशिश भी की जाएगी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना। सुबह टीम को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।